आज हम जिसका बात करने जा रहे हैं ना, उसका नाम जानते हैं क्या है? मनीष कश्यप नाम उसका। वही मनीष कश्यप जो बोलता था कि मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं, वही मनीष कश्यप बीजेपी का गुलाम बन गया। जानते हैं आप लोग? जिस मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार बोला जाता है, उसी मनीष कश्यप को आज के डेट में सन ऑफ दोगला बोला जाता है। वही मनीष कश्यप है जिसके लोग बिहार का हर नौजुवक मनीष कश्यप बनना चाहता था, लेकिन आज मनीष कश्यप के भीड़ में सारे लोग जूता और चप्पल से स्वागत करने के लिए जाते हैं। आज जानते उस मनीष कश्यप को जो समाज में इज्जत और मान मर्यादा जाना जाता था, आज मनीष कश्यप को एक बिहार के नौजुवक ने उसे बोल दिया और धमका दिया कि तुम इस जगह पे आना, तुम्हारा बोटी बोटी नोच लेंगे। वो मनीष कश्यप की औकात जो है वो फुस हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप ने अपने आप में दोगलागिरी किया। बिहार की जनता का सपोर्ट से उसके ऊपर एनएसए लगा हुआ था, वो खत्म हो गया, लेकिन एक गलती की वजह से, बीजेपी में शामिल होने की वजह से मनीष कश्यप की अस्तित्व को, अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया। आप जानते हैं कि जिस मनीष कश्यप से पूरा समाज और सिस्टम हिलता था, आज उस मनीष कश्यप से घंटा कुछ नहीं हिलता है। क्योंकि राजनीति करने के बाद उनकी औकात जो है वो खत्म हो गई। वही ये मनीष कश्यप है जिन्होंने बोला था कि चंपारण की धरती में फैक्ट्रियां लगेगी, रक्सौल को, एयरपोर्ट को फिर से चालू किया जाएगा। आज मनीष कश्यप जीरो बट्टा सन्नाटा बन के घूम रहे हैं। उनकी औकात 0/0 हो चुका है। उस मनीष कश्यप अपने लाज और शर्म नहीं लगा जब उनके मां और बहन ने उसे दूध से नहलाया, तो उस मनीष कश्यप को शर्म नहीं लगा, तो आम जनता के लिए वो कितना बड़ा भगोड़ा बनता। उनमें अपने आप में सहन शक्ति नहीं था, अपने आप में हिम्मत नहीं था, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आड़ में आकर अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया। आप जानते उस मनीष कश्यप को? उस मनीष कश्यप के लोग कहीं ना कहीं हिम्मत करते थे और आवाज उठाने पर मनीष कश्यप जैसा बनना चाहते थे, लेकिन आज के डेट में कोई भी नौजुवक मनीष कश्यप नहीं बनना चाहता। क्योंकि मनीष कश्यप मतलब मनीष कश्यप को जो बिहार के शान मानते थे, बिहार के लाल मानते थे, बिहार के नौजुवक के रूप में जाना जाता था, आज मनीष कश्यप का अस्तित्व खत्म क्यों हो गया? जो मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार मानते थे, आज सन ऑफ दोगला क्यों मानते हैं? क्या मनीष कश्यप ने कुछ गलती किया जिसके वजह से मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला बोला जाता है? क्या गलती मनीष कश्यप ने किया जिसके वजह से मनीष कश्यप को बिहार की जनता नफरत करती है? जो मनीष कश्यप के एक बात से पूरा बिहार के नौजुवक जमा हो जाते थे, आज मनीष कश्यप के बाद से लोगों को घिरना क्यों पैदा होता है? सच्चाई जान के आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि मनीष कश्यप जो है पॉलिटिकल
पार्टी में इन्वॉल्व हो गए जिसका नाम था बीजेपी। और बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप का अस्तित्व को, अपने आप को खत्म होते हुए देख लिए, क्योंकि चुनावी वादा था और चुनावी वादा में जो प्रचार प्रसार नेता लोग करते हैं, चंपारण की धरती में जो मनीष कश्यप ने वादा किया था वो वादा पूरा होगा या नहीं। चंपारण में जो रक्सौल एयरपोर्ट है वो चालू करने की बात मनीष कश्यप ने किया था, तो क्या वो रक्सौल एयरपोर्ट अब चालू होगा? क्या मनीष कश्यप भी नेताओं की तरह ही बात किया? उन्होंने 100 कंपनियां चंपारण की धरती पे लाने की बात किया था, लेकिन क्या एक कंपनी भी चंपारण की धरती पर आया? क्या एक भी कंपनी स्थापित कर पाया मनीष कश्यप ने? क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है? मनीष कश्यप उस माता बहनों को क्या जवाब देंगे जो दूध से नहलाया था? उस माता बहनों को क्या जवाब देगा जो वादा किया था, जो माताओं बहनों को बोला था कि आप लोगों को लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करवाऊंगा? उस नौजुवक को क्या बोलेंगे जो मजदूर है, जो बाहर पलायन करते हैं? उसके बारे में मनीष कश्यप क्या बोलेंगे? अब जो भेड़ बकरियों की तरह दिल्ली, मुंबई और मद्रास, बंबई में कमाते हैं, उसके लिए उन्होंने बोला था कि 100 कंपनियां चंपारण की धरती पे स्थापित होगा। क्या वो कंपनियां स्थापित हुआ? क्या वो कंपनियां कभी स्थापित होगी? क्या मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल होने के बाद वो जो वादा था वो तो भूल ही जाइए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बावजूद भी उन्होंने ये बात को बोला कि मैं अभी सिर्फ बीजेपी में शामिल हुआ हूं और शामिल होने के बाद मैं धीरे धीरे चंपारण को और रक्सौल को चेंज करने का काम करूंगा। लेकिन मनीष कश्यप खुद चेंज होते हुए दिख रहे हैं। बिहार की जनता उसे नकार रही है। अब वो झारखंड की ओर पलायन कर गए हैं, क्योंकि बिहार की जनता उसे भगवान मानते थे, बिहार की जनता उसे सन ऑफ बिहार मानते थे, लेकिन बिहार की जनता अब सन ऑफ दोगला मानते हैं। सच्चाई यही है, क्योंकि दोगलागिरी करने में एक कदम भी पीछे नहीं हटा। जब उन्हें मदुरई जेल में रखा गया था तो बिहार की जनता, बिहार के मजदूर ने उसे बचाने के लिए बहुत हद तक सपोर्ट किए और चंदा भी किए, और इस चंदा को उन्होंने नकार दिया, उनका व्यर्थ कर दिया। जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उस सपोर्ट को भी खत्म करने का काम किया। तो आप लोग कैसे समझते हैं मनीष कश्यप को? क्या मनीष कश्यप सच्चा इंसान है या सिर्फ और सिर्फ आप अपने पन्नों में छिपते हुए नजर आ रहे हैं या दोगलागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं? कैसा इंसान मनीष कश्यप लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के साथ, आप लोग के पास। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद आप लोग का।